अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेंटेंस को डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं आज के टॉपिक से। पहले तक हमने डिस्कस किया है कि इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टर फिर कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और लेवल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, राइट। तो और हायरार्की ऑफ हायरार्की इन इनहेरिटेंस क्या है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं और जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक था वो था कंटेनरशिप के एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इनहेरिटेंस के अगेन कुछ मजीद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन रीडेफिनीशन या फंक्शन रीडेफिनीशन जो है और फंक्शन ओवरलोडिंग, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो इनहेरिटेंस के तो काफ़ी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं और ये दो दो और एग्जांपल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम में हम ये कह रहे हैं कि अगर यूज़र जो है वो अपने उससे हम पूछ रहे हैं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से फिर कितने क्वेश्चन जो है वो उसने मिस किए हैं। ठीक है, तो ये हम यूजर से पूछेंगे। फॉर एग्जांपल हम उससे पूछेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड। तो वो अगर कहता है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, तो टोटल अगर 10 क्वेश्चंस हैं और 10 में से उसने अटेम्प्ट कितने किए हैं, तो 7 किए हैं। तो हम अब उसके मार्क्स फाइंड करेंगे और मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 हम फाइंड करेंगे, राइट। तो आउट ऑफ 100 में अगर उसने इंटर किया था कि टोटल क्वेश्चंस 10 है, तो इस 100 मार्क्स को फिर हम 10 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर वो इंटर करते हैं कि टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 20 हैं, तो फिर ये 100 मार्क्स जो हैं 20 पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल वो इंटर करता है कि टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 50 हैं, तो ये टोटल 100 मार्क्स पे 50 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो हर क्वेश्चन के फिर कितने मार्क्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स आ जाएंगे। 100 डिवाइड बाई 50 इज 2। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा जैसे हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर और उसने फिर इन क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट कितने किए। तो अगर हम अगेन 10 क्वेश्चंस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस के केस में हर एक क्वेश्चन के 100, हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे। 100 डिवाइड बाई 10 इज 10। और उसने अभी मिस कितने किए हैं, फॉर एग्जांपल वो एंटर करते 3 मिस किए हैं। तो हर क्वेश्चन के अगर 10 मार्क्स हैं, 3 उसने मिस किए हैं, इसका मतलब है उसका स्कोर क्या बनेगा, 70। ठीक है, तो अब जब 70 स्कोर आ जाएगा और 70 स्कोर हम इस तरह से फाइंड करेंगे, वो डायरेक्टली स्कोर नहीं एंटर करेगा बल्कि हम उससे 2 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं और उन क्वेश्चंस में से उसने अटेम्प्ट किए, उसके लिए हम स्कोर फाइंड करें। और स्कोर फाइंड करने के लिए हमें टोटल मार्क्स का पता है, वो है 100, राइट। तो स्कोर फाइंड करने के बाद उसका ग्रेड क्या बनता है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, स्कोर भी फाइंड करना है और उसका ग्रेड क्या बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले बेस क्लास है ग्रेड एक्टिविटी, जिसमें कि हम स्कोर वेरिएबल ले रहे हैं और इस स्कोर वेरिएबल को हम फाइंड करेंगे। फाइंड कहाँ से करेंगे, यूजर टोटल क्वेश्चन एंटर करेगा और मिस्ड क्वेश्चन एंटर करेगा और हम आउट ऑफ 100 उसका स्कोर फाइंड करेंगे। इनिशियली स्कोर को 0 असाइन होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में और 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में हम स्कोर को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेट स्कोर फंक्शन है। ये कंस्ट्रक्टर है, गेट एक्टिविटी का 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और ये है सेट स्कोर फंक्शन जिसके जरिए हम स्कोर को इनिशियलाइज कर सकते हैं और ये गेट स्कोर स्कोर की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। उसके बाद है गेट लेटर ग्रेड। तो इस स्कोर का जो ग्रेड बनता है इन लेटर यानी कि ABCD वो क्या बनता है, तो उसके लिए फिर हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। ये उस फंक्शन की यहाँ पर डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है, राइट। और इस फंक्शन को हम आगे जाके क्लास के फौरन बाद, यहाँ पे क्लास एंड हो रहा है, फिर इसके फौरन बाद क्लास को डिफाइन किया, राइट।
तो डिफाइन करने के लिए आपको पता है डिफरेंट टाइप लिखेंगे, क्लास का नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर और उस फंक्शन का नाम। अगर हमने क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो उसका यही सिंटैक्स है, वो आपको पता है। अब अगर स्कोर जो है 89 से अबव है तो वो ए ग्रेड है, एल से स्कोर 79 से अबव है यानी 80 है तो फिर बी, 70 है तो सी, 60 है तो डी, अदरवाइज 60 से अगर कम है, राइट, तो वो क्या कंसिडर होगा, लेटर ग्रेड इज इक्वल टू एफ। और ये एफ जो है इसको हम फिर रिटर्न करा सकते हैं, लेटर ग्रेड को असाइन होगा और इसको फिर हम रिटर्न करा सकते हैं। तो ये हमारा कोड है ग्रेड फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल। अच्छा, और ये उसके लिए है एक मेन फंक्शन, राइट। और इस मेन फंक्शन में हम इनिशियली इसको टेस्ट कर रहे हैं, जो क्लास हमने बना ली है ये वाली क्लास जो है, ठीक है, कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो चूंकि अभी इसको स्कोर की ज़रूरत है तो स्कोर हम इसको डायरेक्टली यहाँ से मेन फंक्शन से ये असाइन करें। फॉर एग्जाम्पल डबल टेस्ट स्कोर, ये हमने वेरिएबल लिया है, ग्रेड एक्टिविटी क्लास का टेस्ट ऑब्जेक्ट लिया है। सबसे पहले हम यूजर को कहेंगे इंटर योर न्यूमेरिक टेस्ट स्कोर। तो इस एग्जांपल में अभी हम जो स्कोर है वो खुद नहीं फाइंड कर रहे बल्कि यूजर को कह रहे हैं कि वो स्कोर को इंटर करे। तो वो स्कोर फॉर एग्जांपल अगर 100 इंटर कर रहा है, 80 इंटर कर रहा है, ठीक है, वो 80 जो है वो हम किसको असाइन कर रहे हैं, टेस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए सेट स्कोर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को, और एस की वैल्यू जो है वो स्कोर को असाइन हो जाएगी। इसका मतलब है स्कोर इनिशियलाइज हो जाएगा। अब स्कोर इनिशियलाइज होने के बाद अब हम उसका ग्रेड चेक कर सकते हैं, गेट लेटर ग्रेड। वो स्कोर की वैल्यू को चेक करेगा अकॉर्डिंगली हर एक ग्रेड के साथ, मार्क्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख द ग्रेड फॉर दैट टेस्ट इज टेस्ट डॉट गेट लेटर ग्रेड। टेस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए हम गेट लेटर ग्रेड फंक्शन कॉल करेंगे और वो हमें ग्रेड रिटर्न करके देगा। तो इस प्रोग्राम का अगर हम आउटपुट चेक करें, तो जो न्यूमेरिक टेस्ट स्कोर इज 89, द ग्रेड फॉर दैट टेस्ट इज बी। 89 के लिए बी बन रहा है। सिमिलरली टेस्ट स्कोर 75 अगर वो एंटर कर रहा है तो उसके लिए ग्रेड जो है सी ग्रेड बन रहा है 75 के लिए। तो ये बेस क्लास है जिसमें हम स्कोर वेरिएबल ले रहे हैं और स्कोर वेरिएबल को मेन फंक्शन से डायरेक्टली कोई वैल्यू असाइन करा रहे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि स्कोर को खुद नहीं इनिशियलाइज करेंगे बल्कि हम यूजर को कहेंगे कि वो दो क्वेश्चंस, दो इनपुट दे, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिस्ड कितने हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास को डिराइव करेंगे और उस डिराइव क्लास पे हम स्कोर को कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास टोटल क्वेश्चंस गिवन है और नंबर ऑफ मिस्ड क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है उसके लिए स्कोर कितना बनता है, राइट। तो वो एक डिराइव क्लास होगी, इसको हम डिराइव करेंगे किस क्लास से, इसी ग्रेड एक्टिविटी क्लास से। तो क्लास का नाम रखा है फाइनल एग्जाम और उसको डिराइव किया पब्लिकली फ्रॉम ग्रेड एक्टिविटी क्लास, ठीक है। अब ग्रेड एक्टिविटी क्लास में हमें जरूरत है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ मिस क्वेश्चंस की, और जब ये दोनों हमारे पास अवेलेबल होंगे तो हम पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चंस के लिए हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए और उसके बाद फिर हम 100 को उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिवाइड कर लेंगे तो हमें पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटर करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 तो 100 डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन के इक्वल कर लेंगे जो कि हो जाएगा 10, राइट। तो इसका मतलब है पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और हमारे केस में हम अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ यानी टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं इसी एग्जांपल को। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम इनको सबको 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके फौरन बाद एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब मेन फंक्शन से जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस ऑब्जेक्ट, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे मेन फंक्शन से, तो हमने दो पैरामीटर पास कर, क्वेश्चंस कितने हैं और मिस्ड कितने हैं। उसके बाद जाके इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर एक फंक्शन को कॉल किया,
और वो फंक्शन क्या कर रहा है, स्कोर को कैलकुलेट कर रहा है। बजाय इसके कि हम फंक्शन को कैलकुलेट करें, वो कोडिंग जो फंक्शन में मौजूद है वो कॉपी पेस्ट करके हम एग्जैक्टली यहाँ पर पूरा कोड यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में अलग से एक और फंक्शन सेट के नाम से कॉल किया है, और ये दो पैरामीटर, ये क्वेश्चंस और मिस, अब ये उस फंक्शन को मिस हो जाए, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, स्कोर फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम सेट फंक्शन में आ जाएं और इसको क्लास के बाहर डिफाइन किया है, तो ये देखें क्लास के बाहर फाइनल एग्जाम क्लास का सेट फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया है, और वो दो चीजें रिसीव कर रहा है, क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिस्ड। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले रहे हैं न्यूमेरिक स्कोर के नाम से, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारा प्राइवेट मेंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं क्वेश्चन से। ठीक है, जो यूजर ने क्वेश्चंस पास किए हैं, और नंबर ऑफ मिस जो प्राइवेट मेंबर है, ये वाला नंबर मिस, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं मिस्ड से। और मिस क्या बता रहा है, जो यूजर हमें बताएगा कि इतने क्वेश्चन जिसने मिस किए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइंड करना पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। 100 को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। तो पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद जो स्कोर हम फाइंड करेंगे, तो अब फाइंड करना आसान है। वो क्या है, 100 में से हमने माइनस करना है क्या, जो मिस क्वेश्चन है उनके जो जितने मार्क्स बनते हैं। तो अगर मिस क्वेश्चन 3 है, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन, 30 बन जाएंगे। 100 में से वो 30 माइनस कर देंगे तो वो 70 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस मिस क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ से हमें टोटल, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 20 टोटल क्वेश्चंस हैं, तो उस केस में 100 डिवाइड बाय हो 20, और हमें मिल जाएगा 5 पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चन 5। और वो यूजर एंटर करता है कि मिस क्वेश्चन 3 है, तो टोटल कितने मार्क्स उसने मिस किए हैं, 5 इंटू 3 15। उस केस में 100 माइनस 15 होगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 85। ठीक है, उसका स्कोर क्या बनेगा, 85। इसका मतलब है टोटल 20 क्वेश्चन थे, 17 उसने ठीक किए हैं, 3 उसने गलत किए, और 3 के जो मार्क्स थे 555 वो उसमें से कट गए हैं, रिमेन उसके 85 मार्क्स। तो ये स्कोर हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। लेकिन ये स्कोर वेरिएबल जो है, अब इसकी वैल्यू को हमने असाइन किसको करना है, ये हमने असाइन करना है बेस क्लास में स्कोर वेरिएबल को। और स्कोर वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते डिराइव क्लास में, यानी कि फाइनल एग्जाम क्लास में स्कोर को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है। अब हम चाह रहे हैं कि स्कोर को वैल्यू असाइन हो, कौन सी, जो स्कोर अभी हमने कैलकुलेट किया। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो ये है कि हम इस क्लास का कोई पब्लिक फंक्शन कॉल करें सेट स्कोर के नाम से, और सेट स्कोर को हम स्कोर पास कर देंगे, ठीक है, डिराइव क्लास से। और वो स्कोर जो है, स्कोर की वैल्यू जो है, स्कोर वैल्यू को असाइन हो जाएगी। बिल्कुल यही लॉजिक यूज की है यहाँ पर। न्यूमेरिक स्कोर हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन ये स्कोर जो है, अब ये चाइल्ड क्लास में स्कोर हमने फाइंड किया, हम चाह रहे हैं कि बेस क्लास में जो स्कोर वेरिएबल है प्राइवेट, उसको असाइन। उसके लिए फिर करना क्या होगा, बेस क्लास में एक फंक्शन है पब्लिक में सेट स्कोर के नाम से, जो कि स्कोर को इनिशियलाइज कर रहा है। उस फंक्शन को कॉल करें, और ये न्यूमेरिक स्कोर जो है वो पास कर दें। ठीक है, वो पास करते तो यहाँ से आपका प्रोग्राम जंप करके बेस क्लास के सेट स्कोर में चला जाएगा, और स्कोर को ये वाली वैल्यू जो है वो असाइन, राइट। तो इसका मतलब है अ, हमारा ये जो वेरिएबल है, राइट, स्कोर वेरिएबल, वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब जब वो इनिशियलाइज हो जाएगा, अब हम इस स्टूडेंट के लिए ग्रेड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी गेट लेटर ग्रेड। स्कोर जब इनिशियलाइज हो जाए बेस क्लास में, तो बेस क्लास में फंक्शन है गेट लेटर ग्रेड। अब उसका ग्रेड क्या बनता है, अगर 85 मार्क्स है तब क्या ग्रेड बनता है, 90 मार्क्स है तब क्या ग्रेड बनता है। तो हम गेट लेटर ग्रेड फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जो कि स्कोर वेरिएबल को चेक करेगा। ग्रेटर देन 89 है तो ए डिस्प्ले होगा, ग्रेटर 79 है तो बी डिस्प्ले होगा, राइट। तो अगर हम वापस चले जाएं फाइनल एग्जाम क्लास में, तो सेट फंक्शन को हमने
बाहर डिफाइन किया है, उसकी कोडिंग भी आपने चेक कर ली है। उसके बाद जाके ये जो सेट फंक्शन है, यहाँ पर सेट क्वेश्चन और मेश, ठीक है, तो ये इसी फंक्शन का क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन है, राइट, इंटीजर फंक्शन है, तो ये यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन है, ठीक है, सेट इंटीजर और इंटीजर, ठीक है, तो ये इसकी डिक्लेरेशन है। और यहाँ से हमने सेट फंक्शन को क्या किया है, सेट फंक्शन को हमने कॉल किया। उसके बाद है गेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये क्या एक्सेसिव फंक्शन है जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिटर्न कर रहा है, और ये पॉइंट्स ऑफ ईच क्वेश्चंस को रिटर्न कर रहा है, और ये नंबर मिस, ठीक है, जितने नंबर, यानी कि 3 वेरिएबल को अगर आपने रिटर्न कराना है तो उनके लिए अलग अलग 3 फंक्शन एक्सेसिव फंक्शन बनेंगे, राइट, और ये एक्सेसिव फंक्शन जो है हम यूज कर सकते हैं। मेन फंक्शन में इनकी वैल्यू अगर चेक करनी है तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसके फौरन बाद है मेन फंक्शन, तो इसमें है इंटीजर क्वेश्चंस, नंबर मिस्ड, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर ऑन द एग्जाम, तो क्वेश्चन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द स्टूडेंट मिस, मिस्ड वेरिएबल में मिस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम फाइनल एग्जाम जो कि चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टेस्ट के नाम से, और ये दोनों वैल्यूज जो है क्वेश्चंस और मिस्ड, ये हम यहाँ से पास कर देंगे। अब इसके लिए कॉल क्या होगा, यहाँ से आपको पता है ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर होगा तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल। और उस कंस्ट्रक्टर में हो क्या रहा है, हम कॉल कर रहे हैं सेट क्वेश्चन और मिस, इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, राइट, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यूज जो है इस फंक्शन के लिए डिफिनीशन में हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, पूरी डिफिनीशन यहाँ पर मौजूद है। और स्कोर कैलकुलेट हो गया। जब स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा तो अब ईच क्वेश्चन काउंट्स, हर क्वेश्चन के कितने, तो उसके लिए फिर हमने टेस्ट का गेट पॉइंट्स ईच फंक्शन कॉल करना है। स्कोर कितना है तो हमने गेट स्कोर फंक्शन कॉल करना है। अगर उसका ग्रेड चेक करना है तो फिर हमने ग्रेड लेटर ग्रेड बेस क्लास का कॉल करना है। तो इसका आउटपुट इस तरह से नजर आएगा, फाइनल एग्जाम में कितने क्वेश्चन हैं 20, मिस कितने किए हैं 3। अब डिस्प्ले क्या होगा, हर क्वेश्चन के मार्क्स बन रहे हैं 5, क्यों, क्योंकि 100 को डिवाइड किया है 20 पे तो हमें मिल जाएगा 5। अब उसका स्कोर कितना बन रहा है 85, क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन के 5 है, 5 उसने 3 क्वेश्चन मिस किए हैं, तो हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, तो 5 3 15 मार्क्स वो मिस कर चुका है, तो रिमेनिंग 100 में 85। अब 85 के लिए गेट लेटर ग्रेड फंक्शन कॉल किया है, तो ये हमें ग्रेड डिस्प्ले को देगा, क्योंकि ग्रेड हमें शो हो रहा है, एग्जाम ग्रेड इज बी, राइट। तो यहाँ तक हम ने इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को चेक किया है कि ये बिल्कुल जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि अब मिसिंग है कि इसमें अगर हमारे पास 85 स्कोर तो हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये भी फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये पास है कि फेल है, राइट, अब यहाँ पर बी ग्रेड डिस्प्ले हो रहा है, राइट, तो हम ये भी कर सकते हैं कि किस ग्रेड वाला बंदा, ये किस मार्क्स, कितने मार्क्स वाला बंदा जो है वो पास कहलाए, और कितने मार्क्स वाला बंदा फेल कहलाएगा, राइट। तो ये एडिशन कोडिंग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एडिशनल क्लास बनाएंगे और उसमें हम ये चेक करेंगे कि मिनिमम पासिंग स्कोर यूजर क्या रखता है। हम यूजर से पूछेंगे कि आप बताएं कि मिनिमम पासिंग स्कोर कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई कहता है 70 होना चाहिए, तो 70 से अबव वाले के लिए फिर पी यानी कि पास डिस्प्ले होगा, और सी 70 से बिलो वाले के लिए फेल एफ डिस्प्ले, राइट। तो यहाँ पर पास और फेल की इंफॉर्मेशन जो है इस प्रोग्राम में मिसिंग है। 85 भी है, लेकिन क्या आया ये पास है या फेल, यूजर ने इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है पास और फेल के लिए। तो नेक्स्ट जो इसकी एक्सटेंशन है इसी कोड की, वो है एक और क्लास जिसमें कि हम मिनिमम पासिंग स्कोर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करें।